बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज़ में आपको बताएं कि बानी PTI की रिहाई की तहरीक का आगाज़ हो गया है। 90 दिन का अल्टीमेटम शुरू हो गया। अब आरियां पार होगा। 90 दिन में मुज़ाकरात करें और मसाइल हल किए जाएं। बातचीत सिर्फ फैसला साजों के साथ होगी, इनके साथ सियासी लोग भी बैठ जाएं तो मंजूर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर की PTI क़यादत के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हमने अगर साजिश की है तो चौक में लटका दें, लेकिन अगर हमें सज़ा हुई तो हर गलती करने वाले को भी सज़ा होगी। जी हाँ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिमीन गंडापुर ने कहा कि बातचीत सिर्फ फैसला साजों के साथ होगी और कहा कि 9 मई के बाद हमारे लोगों को तोड़ा गया, कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, कार्रवाइयाँ अभी भी जारी हैं। दुनिया की तारीख़ में इतना जबर किसी जमात पर नहीं हुआ जितना PTI पर हुआ। PDM 1 और PDM 2 में हालात एक जैसे हैं। 26वीं तरमीम से आपने अदलिया को भी बांध दिया है। इस मुल्क में सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी तहरीक का ऐलान बानी ने किया, वो खुद लीड कर रहे हैं। 5 अगस्त के बाद अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान साहब ने ये वादे पैगाम दिया है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ तैयार हूँ कि जिन लोगों के साथ तैयार का फैसले का इख्तियार है। उसके बाद अगर अपने साथ वो लोगों को अलाइन करते हैं, ये जो मैंडेट के बगैर हुकूमतें जिन्होंने बिठाई हुई हैं उनको साथ बिठा दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर। ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर हम सियासत ही ना करें। में अब हर गली कूचे मोहल्ले कस्बे इंशाल्लाह शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे और फिर उठा के लोगों को इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है। फैसला साजों के साथ ही मुज़ाकरात करूंगा ना, जिसके पास इख्तियार ही नहीं है उसके साथ मैं क्या बात करूंगा। तो फैसला साजों के साथ मैं बात करूंगा। फैसला साज में साथ और लोगों को बिठाता है तो बिठा ले, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। आप आए बैठे बात करें, दलाइल पे बात करें। आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लगा दें आप। और इस पर रद्द अमल भी सामने आ गया। तहरीक इंसाफ को सियासी क़ुव्वतों से ही बात करना पड़ेगी। गंडापुर मुज़ाकरात उन्हीं से मांग रहे हैं जिन पर तनकीद करते हैं। 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल के बाद गंडापुर ने अपनी नौकरी के लिए 90 दिन मांगे हैं। ये हर मरतबा दुम दबा कर भागते हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है आलिमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आए, मेहमान नवाजी करेंगे। GT रोड पर उन्हें मुकम्मल प्रोटोकॉल भी दिया। दहशतगर्द की तरह क्लाशनकोफ लहराते हुए आएंगे तो इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी। लाहौर आए थे तो सानिहा सियालकोट के ख़ानदान वालों से ताज़ियत भी कर लेते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो वज़ीर आला के तौर पे आएँ, उनको हम जो है मेहमान नवाजी की अखीर करेंगे। वो करते भी हैं, पंजाबियों का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। और ये वही अली अमीन गंडापुर है जिनके मुंह से जब निकलता है गंद निकलता है और निकलता रहा है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज के बारे में। लेकिन ये ज़र्फ़ है शरीफ फैमिली का और मुस्लिम लीग नून का कि जब उन्होंने कहा कि वो अच्छे बच्चों की तरह एक वज़ीर आला के तौर पे आना चाहते हैं, हमने वो पूरे प्रोटोकॉल उनको पूरा जो है वो तनतनाहट के साथ वो पंजाब में आए। वो वज़ीर आला के तौर पे आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, उनके पास गुलेलें भी होंगी, उनके पास कैंचे भी होंगे। असला तो खैर वो कहते हैं हम कैरी ही करते हैं, हमें कैर करना ही चाहिए, तो उसकी इजाज़त तो यकीन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। 5 अगस्त की बजाय 90 दिन का प्लान कहां से आया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने सवाल उठा दिया। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि क्या कोई रोशनी डालेगा बानी PTI की रिहाई के लिए किस लाहे अमल का कल या आज ऐलान हुआ है। मजीद कहा तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी, अगर किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। मुझ तक पहुँचने वाली इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो स्पीकर की मेज़ पर आए। इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। ये दिन में बढ़के मारते हैं, शाम में मिन्नतें करते हैं। वज़ीर इत्तलात वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का 2 टोक जवाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जिनसे ये मुज़ाकरात की फरमाइश कर रहे हैं वो अब किसी सियासी मसले में उलझना ही नहीं चाहते। एक बात यकीनी है, कोई NRO नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात हुए तो इंसदाद दहशतगर्दी और महंगाई जैसे इश्यूज़ के हल पर ही होंगे। दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हुए कहा, दहशतगर्द का मज़हब है ना पाकिस्तान से कोई रिश्ता। दहशतगर्द का रिश्ता सिर्फ डॉलर से है। बलोचिस्तान में मरने वाले पंजाबी नहीं पाकिस्तानी हैं।
जिनसे बार बार कोशिश करते हैं कि मेरे उनसे मुज़ाकरात हो जाए। उन्हीं लोगों ने में से कुछ इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने उन्हें कंधों पे बिठा के वज़ीर आज़म हाउस भी पहुंचाया था। अब भी वो इसी तरह की सोच रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के अदारे बदल चुके हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज पे लौटना पड़ेगा जहाँ से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे और मुज़ाकरात बातचीत होगी इस तरह की दहशतगर्दी पे। आम आदमी को जिंदगी आसान बनाने के लिए, बिजली गैस का बिल हो या रोटी सस्ती करने के लिए, इकोनॉमी बेहतर करने के लिए NRO पे कासम सुलेमान उसके नान के वो लॉबिंग कर लें, डॉलर और पाउंड लगा लें, वो वहाँ जाके पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें ले आए, किसी NRO नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की हमायत कर दी है। बोले कि खैबर पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। मेरी तजवीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आए मगर PTI के अंदर से ही आए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। असम्बलियाँ बिकी हुई हैं, बिकाऊ हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और फजलुर रहमान अंदर से इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं, इन्होंने मज़हब के नाम पर वोट लिए। असल औकात ये है कि अपने हलके से ज़मानत ज़ब्त करा चुके हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान को जवाब, बोले बलूचिस्तान से जीतने वाले को खैबर पख्तूनख्वा पर बोलने का कोई हक नहीं। मौलाना को चैलेंज है कि हमारे भाई के खिलाफ भी इलेक्शन जीत कर दिखा दे, अगर ना जीत सके तो सियासत छोड़ दे। बहुत कुछ कह सकता हूँ मगर पार्टी ने मौलाना के बारे में बयान देने से मना कर रखा है। और वफाकी वज़ीर आना तनवीर हुसैन ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पागलपन का शिकार है, उनकी अपनी पार्टी की सियासत ख़त्म हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुल्तान राही का नया किरदार है और सिर्फ भड़के मारते हैं। गंडापुर बताएं कि पार्टी को ज़रूरत पड़ने पर वो 2 दिन तक कहाँ गायब रहे। मज़ीद क्या कहा आपको सुनाएंगे। मैंने पढ़ा बयान उसका, वो वही है जिस तरह वो पागलपन करता है। तो मैं समझा उसने कहा मैं सियासत हम छोड़ देंगे, तो उनको वैसे ही पता 3 महीने बाद उनकी कोई सियासत रहनी नहीं है। तो वो मेरा खुद ही एग्जिट ले रहे हैं सियासत से, और उनकी पार्टी भी ख़त्म हो रही है आस्ता आस्ता, और उनकी क़यादत भी ख़त्म हो रही है। लेकिन जो असम्बलियों का हाल किया हुआ है इन्होंने, वहाँ पे नेशनल असम्बली में भी, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी, वो स्वाय दिंगा मुश्ती के, स्वाय गाली गलौज के कुछ नहीं करते। कोई उनकी 1.25 साल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई उन्होंने मुल्क के लिए या आम आदमी के लिए, गाँव के लिए, 30 करोड़ आवाम के लिए बात ही नहीं की। एक ही बात होती है, बानी को रिहा करो या गाली गलौज निकालते हैं। सुल्तान राही वाला उसने किरदार अदा कर रहा है, स्वाय बड़के मारने के, और तो कुछ भी नहीं करता। वो अपना वो बताता नहीं कि जब वो इस्लामाबाद आया था तो 2 दिन किधर गैप रहा था। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बुचर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं है, बड़ी सियासी जमातों में ऐसा होता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की लाहौर में आमद पर रुकावटें खड़ी करके उनके इस्तकबाल को रोका गया। मलिक अहमद खान ने मजीद कहा कि जालियांवाला वाक़े के बाद सिर्फ PTI के साथ ऐसा रवैया रवा रखा गया। जलियांवाला बाग के बाद जो वाक़यात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुए, वो कोई सियासी जमात बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई इख्तलाफ नहीं हमारे पार्टी में। जो बड़ी पार्टीज होती है इख्तलाफ राय होता है। समझता हूँ कि लाहौरियों का इस्तकबाल रोका गया है, और मैं CM साहब को ये बार बार बता रहा हूँ कि क्योंकि KPK से CM साहब अपनी कैबिनेट के साथ आए, अपने MPs के साथ आए, और पूरा उन्होंने GT रोड क्रॉस किया। इनका जो वॉलंटियरली जिन्होंने इस्तकबाल किया, हमने अपने वर्कर्स को नहीं बुलाया। हमने इसीलिए नहीं बुलाया कि हमारे वर्कर्स पे फिर FIRs होंगी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की मुअत्तल अरकान पर रेफरेंस। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर जारी है। मुज़ाकरात स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की क़यादत में हो रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मुज्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन और दीगर भी मौजूद। अपोजिशन की नुमाइंदगी मलिक अहमद बुचर, मोइन कुरैशी, अली इम्तियाज़ वड़ाइच और दीगर कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, हुकूमती इत्तेहाद का साथ देते हुए 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने वाले मेंबरान को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के दस्तखत के साथ पार्टी से बेदखली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताइए इस बड़े फैसले से मुतालिक।
जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमती इत्तेहाद के साथ शामिल हुए थे 26वीं आईनी तरमीम में, जिन्होंने हुकूमत को इत्तेहाद को वोट दिया था, उन पार्टी मेंबरान को पार्टी से निकाल दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के जो साइंस हैं उससे बेदखली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिची, मुबारक जेब खान, इलियास चौधरी और उस्मान अली जो हैं उनको पार्टी से बेदखली का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ये वो अरकान है जो कि कौमी असम्बली में आज़ाद थे और आज़ाद हैसियत में उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को वोट दिया था। जी ठीक है आतिफ भट्ट, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। आम खबर से आपको आगाह करें कि वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर वफाकी फोर्स में तोसी देने का फैसला किया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद इसकी डिटेल बताएंगे। एजाज साहब, क्या काम होगा FC का? जी, फ्रंटियर कांस्टेबलरी इस वक्त 2 सूबों में काम करती है, 2 सूबों में रेंजर्स काम करती है, लेकिन रेंजर्स की भी जिम्मेदारियों की नयत और मुल्क में बढ़ते हुए अमन अमान की जो सूरत हाल है, जराइम है, उनके तदारुक के हवाले से ये अहम फैसला किया गया है। सदर मुमलिकत 2015 का जो FC का कानून है उसमें तरमीम करके ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। इस ऑर्डिनेंस के तहत FC को 4 सूबों में उसका दायरा बढ़ाया जाएगा और 4 सूबों में उसके दफातर खुलेंगे, नई भर्तियां होंगी। तमाम जो 4 सूबों के IGs हैं वो और डिस्ट्रिक्ट SSPs जो है वो उनकी निगरानी करेंगे, उनके इंचार्ज होंगे, उनकी परफॉर्मेंस के जिम्मेदार होंगे। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को फेडरल कांस्टेबलरी का नाम दिया जाएगा और ये फेडरल कांस्टेबलरी पुलिस की मदद करेगी जराइम पर काबू पाने में और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 13 जुलाई 1931 को अजीम शहदा की कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज़ाद कश्मीर में जलसे, जुलूस, रैलियाँ और मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम शहदाए रैली निकाली गई। रैली के शुरका शहदाए जम्मू जिंदाबाद और शहदाए कश्मीर जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगा रहे थे, जिससे पूरा शहर गूंज उठा। रैली की क़यादत कन्वीनर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ग़ुलाम मोहम्मद सफ़ी, स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर, साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद ख़ान, चौधरी मोहम्मद रशीद और पासबान हुर्रियत के चेयरमैन अज़ीज़ अहमद ग़ज़ाली ने की। मुकर्रिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अपनी करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएँ। शर्जिलिना मेमन कहते हैं कि वफाकी पॉलिसियों से सूबे की तरक्की मुतासिर हो रही है। वफाक के मुताबिक इख्तियार और सहूलियात दी जाएँ तो इनकलाब ला सकते हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिलिना मेमन ने यह भी कहा कि वक्त आ गया है कि स्टेक होल्डर सिंध की तवानाई ज़खायर और पायदार तवानाई पर बात करें। कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स की मनसूबाबंदी की जा रही है। हैदराबाद रीजन के लिए सोलर मंसूबा है, सखर और लाड़काना के लिए भी सोलर पार्क्स बनाएंगे। वफाकी हुकूमत मंसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करे और मुकम्मल ताउन फराहम करे। वफाक सिंध के सोलर और विंड पावर मंसूबों की मुखालफत बंद करे। मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ भरपूर ताउन किया जाना चाहिए। दरियाए सिंध पर बनने वाला दियामर भाषा डैम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक अहम मंसूबा है। इस मुतालिक मुइन अजहर की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास में जहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा जेर तामीर मंसूबा दियामर भाषा डैम तेजी से मुकम्मल होने की जानिब गामजन है। इस मंसूबे की तकमील से मुल्क को पानी के शदीद बहरान पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान को इस वक्त ज़राअत और तवानाई के शोबे में संगीन मसाइल का सामना है। हुकूमत ने इन मसाइल के हल के लिए भाषा डैम की तामीर का आगाज किया, जो 8.1 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करेगा और 4500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। हम जो है मेन डैम पार्ट हम पूरा कर लेंगे और 2032 से हमारी पावर जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक ये मंसूबा न सिर्फ तकनीकी लिहाज से जदीद है बल्कि इससे पाकिस्तान के आबी ज़खायर में भी इनकलाब आएगा। डैम की तकमील से पाकिस्तान की पानी जखीरा करने की सलाहियत 30 दिन से बढ़कर 45 दिन हो जाएगी। दियामर भाषा डैम न सिर्फ पाकिस्तान की मईशत बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। मौसम की बात करते हैं। पेशावर में गरज चमक और मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। PDMA की जानिब से 17 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई की गई है। पेशावर से बताएंगे सफीर अहमद।
शुक्रिया सूबाई दारकूमत पेशावर में इस वक्त तेज़ हवाओं के साथ जो है बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसकी वजह से जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। पेशावर के शहरी और नवाही इलाकों में जो है इस वक्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी के सताए शहरी जो हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं। अगर हम दीगर अजला की बात की जाए तो सूबे के दीगर जो मैदानी अजला हैं जिनमें सवाबी है, चरसदा है, मर्दान है और दीगर अजला जो हैं वहाँ पर भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। PDMA की जानिब से ये कहा गया है कि बारिशों का सिलसिला जो है 17 जुलाई तक जो है वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। PDMA का यही कहना है कि 14 से 17 जुलाई तक जो है मूसलाधार बारिश का इम्कान है और उनकी जानिब से जो है तमाम ज़िली इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है और उन्हें किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत की गई है। जी अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर एयरपोर्ट की फ़ज़ाई सिक्योरिटी के लिए नो बर्ड जोन के क़याम का फ़ैसला। ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। घरों की छतों पर कबूतर पालने, दाना डालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। फसीउल्लाह की रिपोर्ट। लाहौर की फ़िज़ाओं में तैयारों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर बड़ा इकदाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन करार देने और फ़िज़ाई हिफाजती असार यानी रिंग फिंसिंग के मनसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ज़िले इंतजामिया, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी मुतहरिक हवाई अड्डों के करीब मौजूद गैर कानूनी ज़िबा खाने, पोल्ट्री फार्म्स और बेकरियों का कचरा खत्म करने का फैसला। ऐसे तमाम कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई है जो परिंदों के जमा होने का सबब बनते हैं। इब्तदाई तौर पर मशरकी बाईपास, मनावा, चुंगी अमरसद्दू, इचरा और चाहमीरा समेत मुतअद्दिद इलाके नो बर्ड जोन करार दे दिए गए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब के मुताबिक ये इकदाम आलमी फिजाई हिफाजती मियार के मुताबिक किए जा रहे हैं ताकि परिंदों और तैयारों के तसादुम से बचा जा सके। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर।